हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। पेपर 848 आपकी स्क्रीन पर। पहला सवाल, सवाल संख्या 76। अब निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द बताइए। प्रश्न शब्द है इम्पेकेबल, जिसका अर्थ होता है त्रुटि रहित या परफेक्ट, जिसमें कोई दोष कमी नहीं है, वो है इम्पेकेबल। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इम्परफेक्ट, जो कि प्रश्न शब्द का एंटोनिम या विलोम शब्द है। इम्परफेक्ट का अर्थ है जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें दोष हैं या त्रुटियां हैं। अन्य ऑप्शंस में एक्सीलेंट का अर्थ है उत्कृष्ट, फ्लॉलेस का अर्थ है त्रुटि रहित या बेदाग, या परफेक्ट। फ्लॉलेस तो मूलतः प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, जबकि ऑप्टिमम का अर्थ है सर्वोत्तम संभव या बेस्ट पॉसिबल। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 77, निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताएं। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। शब्द क्लाउन की स्पेलिंग में ये यू नहीं होता, सही स्पेलिंग होगी CLOWN। क्लाउन का अर्थ या आशय ऐसे व्यक्ति से है जो अपने आचरण, व्यवहार या हरकतों से लोगों को हंसाने का काम करता हो। हिंदी में कहें तो विदूषक या मस्खरा, क्लाउन। अन्य ऑप्शंस में शब्द ए, मेसन का अर्थ है मिस्त्री, ऐसा व्यक्ति जो घर मकान बनाता है। ऑप्शन सी, ट्रेजर का अर्थ है खजाना, और टॉक्सिक का अर्थ है विषैला या पॉइजनस। ऑप्शन ए, सी और डी की स्पेलिंग में कोई एरर नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी, क्लाउन ही हो सकता था। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 78, दिए गए वाक्य में एक अंडरलाइंड सेगमेंट या रेखांकित खंड है। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो इसे सही तरह से रिप्लेस करता हो, सही ऑप्शन से इसे ठीक करता हो। तो पढ़ते हैं, द ब्यूटिफुल लेक वॉज सराउंड विथ ट्रीज। वो सराउंड नहीं, सराउंडेड होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, वाक्य पैसिव वॉइस का है। वॉज के साथ हमें थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चाहिए, सराउंड नहीं, सराउंडेड। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, द ब्यूटिफुल लेक वॉज सराउंडेड विथ ट्रीज। जो खूबसूरत झील थी वो घिरी हुई थी वृक्षों से, पेड़ों से। अन्य ऑप्शंस में ऑप्शन बी कहता है वर सराउंडेड, नहीं, लेक सिंगुलर है। आर सराउंडेड भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 79, अब की बार मिला है पैसिव वॉइस का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे एक्टिव वॉइस में। तो पढ़ते हैं, द डॉक्यूमेंट्स वर केयरफुली एग्जामिन्ड बाय द ऑडिटर। केयरफुली है सावधानी से, एग्जामिन का अर्थ है परीक्षण या जांच करना। ऑडिटर होता है अंकेक्षक, ऐसा व्यक्ति जो खातों की या फिर दस्तावेजों की जांच करता हो, ऑडिटर कहलाता है। ऐसे वाक्यों को हल करने से पहले विद्यार्थी सबसे पहले प्रश्न वाक्य के टेंस को पहचाने। हमें मिला है सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य और वॉइस है पैसिव। वर एग्जामिन्ड सिंपल पास्ट टेंस, वॉइस हुआ पैसिव, वर के साथ वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जब हम इसे एक्टिव वॉइस में बदलेंगे तो नया सब्जेक्ट होगा दी ऑडिटर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब की सेकंड या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। दी ऑडिटर नया सब्जेक्ट हुआ, केयरफुली एग्जामिन्ड द डॉक्यूमेंट्स। ऑडिटर ने बड़ी सावधानी से दस्तावेजों की जांच की, परीक्षण किया। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। ऑप्शन बी कहता है दी ऑडिटर हैज, बिल्कुल नहीं, वाक्य सिंपल पास्ट टेंस का था। सी कहता है दी ऑडिटर वॉज केयरफुली एग्जामिनिंग, नहीं, हमें चाहिए सिंपल पास्ट। और डी कहता है दी ऑडिटर एग्जामिन्स, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 80, अब की बार मिला है फिल इन द ब्लैंक का एक प्रश्न। तो पढ़ते हैं, द क्लार्क स्पेंड द एंटायर डे परफॉर्मिंग द सेम डैश टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। विद्यार्थी ध्यान दें, शब्द टीडीएस का अर्थ है उबाऊ। ऐसी चीज जो नीरस हो, जिसमें मजा या इंटरेस्ट ना आए, उसे कहते हैं टीडीएस। हिंदी में उबाऊ, इंग्लिश में मोनोटोनस या वियरीसम। वाक्य में हम इस शब्द को लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं, द क्लार्क स्पेंड द एंटायर डे परफॉर्मिंग द सेम टीडीएस टास्क ओवर एंड ओवर अगेन। वो जो क्लार्क था, लिपिक था, उसने स्पेंड किया, बिताया पूरा दिन परफॉर्मिंग करते हुए द सेम टीडीएस टास्क, वही उबाऊ काम, टास्क का अर्थ है कार्य या काम,
ओवर एंड ओवर अगेन का अर्थ है बार बार, तो दिन भर वो वही काम बार बार करते हुए उसने अपना पूरा दिन उस लिपिक ने, उस क्लार्क ने बिताया। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। नेचुरल है प्राकृतिक, फ्लोइंग है बहता हुआ, और ट्रांसपेरेंट का अर्थ है पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन बी टीडीएस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 81 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न है, तो पढ़ते हैं। डैश ऑन द सिल्वर ट्रे लाइक अ व्हाइट स्नेक द वेडिंग गार्लैंड। वेडिंग गार्लैंड का अर्थ है विवाह की जो माला होती है, जो विवाह पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को पहनाते हैं। जो विवाह का पुष्पहार था वॉज एज थिक एज माई फोरआर्म। शब्द फोरआर्म का अर्थ है आपकी बाह, कोहनी से लेकर आपकी कलाई के बीच के भाग को कहते हैं फोरआर्म। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। कॉइल्ड का अर्थ है गोल होकर पड़ी हुई या कुंडलित, तो गोलाकार आकृति में या कुंडलित हुई पड़ी। कॉइल्ड ऑन द सिल्वर ट्रे, सिल्वर ट्रे पर कॉइल्ड रूप में पड़ी हुई, लाइक अ व्हाइट स्नेक, एक सफेद सर्प जैसी दिखने में। द वेडिंग गार्लैंड वॉज एज थिक एज माई फोरआर्म, जो विवाह की पुष्पमाला थी वो उतनी थिक थी, उतनी मोटी थी जैसे कि मेरी फोरआर्म, मेरी बाह। अन्य ऑप्शंस पर एक नजर कर लेते हैं। कर्टेल का अर्थ है कटौती करना, बार्टर का अर्थ है वस्तु विनिमय करना, किसी चीज के बदले में कुछ और लेना देना, और रिपीटेड, रिपीट का अर्थ है दोहराना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी कॉइल्ड ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 82 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। प्रश्न शब्द है फिजिटी, जिसका अर्थ होता है बेचैन, रेस्टलेस। हमें बताना है पर्यायवाची या सिनोनिम। हमारा आंसर निसंदेह ऑप्शन बी ही हो सकता है, रेस्टलेस, बेचैन। अन्य ऑप्शंस में प्लेसिड का अर्थ है शांत, डेबिलिटी का अर्थ है कमजोरी या वीकनेस, और फेलिसिटी का अर्थ है प्रसन्नता। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन बी रेस्टलेस ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 83 निर्देश है प्रश्न शब्द का एंटोनिम बताएं। एक बार फिर से विलोम शब्द। प्रश्न शब्द है एब्स्टिनेंस। एब्स्टिनेंस का अर्थ होता है किसी चीज से विरति। अक्सर ऐशो आराम की चीजें या खाने पीने की जो भोग विलास की चीजें हैं उनसे जो दूरी रखी जाती है उस विरति को कहते हैं एब्स्टिनेंस। हिंदी में आप इसे संयम या परहेज भी कह सकते हैं। ऐशो आराम की चीजें या भोग विलास की चीजों से दूरी। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द इंडल्जेंस का अर्थ है लिप्सा या लिप्तता, अर्थात भोग विलास की चीजों में लिप्त होने की स्थिति। अन्य ऑप्शंस में सेलिबसी का अर्थ है ब्रह्मचर्य, कंट्रीशन का अर्थ है पश्चाताप, और टेम्परेंस का अर्थ है संयम या आत्मनियंत्रण। टेम्परेंस तो प्रश्न शब्द का सिनोनिम है, हमें चाहिए एंटोनिम। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 84 निर्देश है दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं, तो पढ़ते हैं। इडियम है पेनी वाइज एंड पाउंड फूलिश। इसका अर्थ है छोटे खर्चों को लेकर बहुत सावधान किंतु बड़े खर्चों के विषय में लापरवाह। विद्यार्थी ध्यान दें, पेनी मूलतः पाउंड का 1वां हिस्सा है। 100 पेनीज या 100 पेंस से 1 पाउंड बनता है। तो पेनी यानी छोटे खर्चों को लेकर तो सावधान और बड़े खर्चों को लेकर लापरवाह। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है, केयरफुल अबाउट स्मॉल एक्सपेंसेस बट केयरलेस अबाउट लार्ज वंस। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है केयरलेस अबाउट स्मॉल एक्सपेंसेस, नहीं। बी कहता है केयरफुल अबाउट बोथ स्मॉल एंड लार्ज, नहीं। सी केयरलेस अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपेंसेस, भी नहीं। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 85 अब की बार प्रश्न है रीअरेंजमेंट ऑफ सेगमेंट्स का। दिए गए सेगमेंट्स को पढ़ें और फिर लॉजिकली रीअरेंज करें, तो पढ़ते हैं। बट सच वायलेंट एक्शंस, वायलेंट है हिंसक, ऐसी जो हिंसक एक्शंस है, जो कर्म है, नेवर ब्रिंग ट्रू पीस, वो कभी भी सच्ची शांति नहीं लाते ऐसे हिंसक एक्शंस। बिकॉज द एंडलेस साइकिल ऑफ रिवेंज, एंडलेस है कभी न खत्म होने वाला साइकिल है चक्र, रिवेंज है प्रतिशोध, कंटिन्यूस एनीवे, वो चलता ही रहता है। द मिलिट्री स्ट्राइक्स, मिलिट्री का अर्थ है सैन्य, स्ट्राइक्स है हमले, दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने और इसराइल ने हैव लॉन्च्ड अगेंस्ट ईरान, लॉन्च है शुरू कर देना, हमले आदि करना, अगेंस्ट ईरान, कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कॉस्ट है लागत होना, बिलियंस है अरबों डॉलर्स। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि जो
यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर हमले किए हैं उनके विषय में हमारे पास जो दो बेहतरीन लिंक्स हैं वो है RS तथा PQ। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेगमेंट या शुरुआत होगी खंड R से। द मिलिट्री स्ट्राइक्स दैट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, R के उपरांत होगा S, हैव लॉन्च्ड, जो हमले द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल, अमेरिका और इजराइल ने हैव लॉन्च्ड, जो लॉन्च कर दिए हैं अगेंस्ट ईरान, कॉस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनकी लागत अरबों डॉलर्स होती है। एस के उपरांत खंड हो सकता है P, बट सच वायलेंट एक्शंस, ये जो हमले हैं ये वायलेंट एक्शंस हैं, नेवर ब्रिंग ट्रू पीस, ये कभी भी सच्ची शांति ऐसे हमले नहीं लाते। और अंतिम खंड इस वाक्य को पूरा करने के लिए मात्र Q ही हो सकता है, बिकॉज, क्योंकि द एंडलेस साइकिल ऑफ रिवेंज कंटिन्यूज एनीवे, क्योंकि फिर जो आपके हमले हैं उसके बाद जो कभी न खत्म होने वाला चक्र है प्रतिशोध का, वो चलता ही रहता है। तो जो सीक्वेंस इसे मीनिंगफुल वाक्य बनाता है वो है ऑप्शन ए का सीक्वेंस RSPQ, अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 86 निर्देश है वो वाक्य पहचाने जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर नहीं है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। दे गेव द इंप्रेशन दैट यू वर डेस्परेट फॉर मनी, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि आप डेस्परेट थे। डेस्परेट का अर्थ है बेताब, जिसको हर कीमत पे कोई चीज चाहिए। उन्होंने ये इंप्रेशन दिया कि आप धन के लिए बेताब थे, बदहाल थे, आपको हर हाल में धन चाहिए था। वाक्य में कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। अन्य ऑप्शंस की समीक्षा कर लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है दे गेव द इंप्रेशन, शब्द इंप्रेशन की स्पेलिंग गलत है, आई और एन के बीच में ओ होना चाहिए था। बी कहता है दे गेव द इंप्रेशन, इंप्रेशन में सिंगल एस से डबल होना चाहिए था, दैट यू वर डेस्परेट फॉर मनी। डी कहता है दे गेव द इंप्रेशन, बिल्कुल सही है, दैट यू वर डेस्परेट, डेस्परेट की स्पेलिंग गलत है, यहां ए नहीं ई होना चाहिए था। जिस ऑप्शन में कोई भी एरर नहीं है, सभी स्पेलिंग्स ठीक है, वो है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 87 एक बार फिर से निर्देश है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पहचाने। हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जिसकी स्पेलिंग गलत है। बेशक हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है। शब्द स्वोलन की सही स्पेलिंग में एक नहीं दो एल होने चाहिए थे, सही स्पेलिंग होगी SWOLLEN। स्वोलन का अर्थ है सूजा हुआ या फूला हुआ। अन्य ऑप्शंस में ए, टेस्टी का अर्थ है स्वादिष्ट, टेस्टी का अर्थ है चिड़चिड़ा, और सब्सटेंशिएट का अर्थ है किसी चीज की पुष्टि करना, साबित करना या किसी चीज को कंफर्म करना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी ही हो सकता है क्योंकि अन्य सभी शब्दों की स्पेलिंग्स पहले से ही सही है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 88 अब की बार मिला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। Someone who avoids other people's company, ऐसा व्यक्ति जो अन्य लोगों की कंपनी से बचता है, यानी लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, एकांतवासी है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, रिक्लूस। रिक्लूस का अर्थ है एकांतवासी या फिर लोगों से अलग रहने के स्वभाव वाला व्यक्ति, वैरागी। अन्य ऑप्शंस में साइकोटिक का अर्थ है पागल या मानसिक रोगी या मानसिक रोग से ग्रस्त। ग्रिगेरियस का अर्थ है समूहचर या मिलनसार, ऐसा व्यक्ति जो लोगों के साथ रहना चाहता हो, सोशिएबल। और नोमैड का अर्थ है खानाबदोश या घुमंतु, जो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं अलग अलग जगह, उन्हें कहते हैं खानाबदोश, घुमंतु, नोमैड। हमारा आंसर यद्यपि मात्र ऑप्शन बी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 89 एक बार फिर से फिल इन द ब्लैंक का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। Israel launched fresh air strikes in dash for the deadly Iranian drone attack the previous night. हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। रिटेलिएशन का अर्थ है प्रतिशोध या बदला। वाक्य में हम इसे लगाकर वाक्य को पुनः पढ़ते हैं। Israel launched fresh air strikes in retaliation for the deadly Iranian drone attack the previous night. इजराइल ने नए हवाई हमले किए इन रिटेलिएशन, किसके बदले में, किसके प्रतिशोध के लिए, फॉर द डेडली, उस घातक इरानियन ड्रोन अटैक, वो ड्रोन हमले के लिए, द प्रीवियस नाइट, जो कि पिछली रात को ईरान ने किए थे। अन्य ऑप्शंस में एक्सचेंज का अर्थ है विनिमय, असॉल्ट का अर्थ है हमला, और रेजरक्शन एक बेहतरीन शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जीवन या इंग्लिश में रिवाइवल। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी रिटेलिएशन ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 90 अब की बार मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय अशुद्धि का एक प्रश्न। वाक्य के जिस खंड या सेगमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर होगी वही हमारा आंसर होगा, तो पढ़ते हैं।
बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल, माइल नहीं माइल्स होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स प्लूरल है, इसके लिए माइल्स होना चाहिए, प्लूरल फॉर्म ना कि सिंगुलर माइल। करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, बलून्स फिल्ड विथ हीलियम ट्रेवल हंड्रेड्स और इवन थाउजेंड्स ऑफ माइल्स। बलून्स जो कि हीलियम गैस से भरे होते हैं, जो गुब्बारे की हीलियम गैस से भरे होते हैं, वो यात्रा कर सकते हैं, ये यात्रा करते हैं हंड्रेड्स सैकड़ों अथवा थाउजेंड्स ऑफ माइल्स हजारों मील की। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड डी, माइल नहीं माइल्स होना चाहिए था, अन्य किसी खंड में कोई एरर नहीं। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 91 में निर्देश है, दी गई इडियम या मुहावरे का अर्थ बताएं। गेट इनटू हॉट वाटर का अर्थ है परेशानी में होना, मुश्किल में होना, समस्या में होना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, टू गेट इनटू ट्रबल, समस्या या परेशानी में होना या पड़ जाना। अन्य ऑप्शंस में ए कहता है टू रीच नोवेयर, कहीं ना पहुंचना, सी कहता है टू एंजॉय अ हॉट बाथ, गर्म पानी से स्नान का आनंद लेना, नहीं टू रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड, एक अनापेक्षित रिवॉर्ड या पारितोषिक या प्रतिफल मिल जाए फॉर वंस एफर्ट्स, अपने प्रयासों के लिए, बिल्कुल नहीं। हमारा आंसर ऑप्शन बी, टू गेट इनटू ट्रबल, समस्या में पड़ जाना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 92 में फिर से मिला है ग्रामेटिकल एरर या व्याकरणीय शुद्धि का एक प्रश्न, तो पढ़ते हैं। More than 40% of the world's population lives in regions where water has becoming increasingly scarce. Has becoming नहीं, has become होना चाहिए था। विद्यार्थी ध्यान दें, ये खंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का और हैज के साथ हमें चाहिए वर्ब की थर्ड या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। सो बिकमिंग नहीं, बिकम करेक्शन के बाद वाक्य पढ़ा जाएगा, मोर देन 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन रीजन्स वेयर वाटर हैज बिकम इंक्रीजिंगली स्केर्स। वाक्य का अर्थ हुआ, विश्व की 40% से ज्यादा आबादी लिव्स रहती है उन क्षेत्रों में, रीजन्स में, जहां पानी हो गया है इंक्रीजिंगली स्केर्स, इंक्रीजिंगली यानी और भी, और स्केर्स का अर्थ है दुर्लभ, और भी दुर्लभ हो गया है, और भी कम हो गया है। वाक्य के जिस खंड में एरर है वो है खंड ए, हैज बिकमिंग नहीं, हैज बिकम होना चाहिए था। अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन ए ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 93 में एक बार फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न मिला है, तो पढ़ते हैं। लाइक अ लायन इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, दिखने में या फिर कैरेक्टर अपने व्यवहार में जो शेर जैसा हो उसे कहेंगे लियोनाइन। लियोनाइन का अर्थ है शेर जैसा, सिंह जैसा। अन्य ऑप्शंस में पोर्साइन का अर्थ है सुअर जैसा, जबकि लुपाइन का अर्थ है भेड़िए जैसा, वुल्फ जैसा, वुल्फ लाइक, और वल्पाइन का अर्थ है फॉक्स लाइक या फिर लोमड़ी या लोमड़ जैसा। कहावतों में हम लोमड़ या लोमड़ी को एक धूर्त या मक्कार जानवर मानते हैं, तो वल्पाइन का अर्थ लोमड़ी या लोमड़ जैसे के अलावा धूर्त को भी कहा जाता है। हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 94 अब की बार मिला है डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य जिसे हम बदलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो पढ़ते हैं। ही सेड टू मी कोट अनकोट, व्हाई आर यू मेकिंग एक्सक्यूजेस। ऐसे वाक्य में विद्यार्थी सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान दें। सेड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड क्लॉज में दिया गया वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और इंटेरोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इस सारे आलोक में हमारा आंसर वो ऑप्शन होगा जो हमें देता हो ही आस्क्ड मी और वाई का ही प्रयोग किया गया हो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया हो पास्ट कंटिन्यूअस। इस सारे आलोक में हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। ही आस्क्ड मी व्हाई आर यू मेकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। व्हाई आई वाज मेकिंग एक्सक्यूजेस, उसने मुझसे पूछा कि मैं बहाने क्यों बना रहा था। अन्य ऑप्शंस को रिव्यू कर लेते हैं। ए कहता है ही आस्क्ड मी व्हाई आई एम, बिल्कुल नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस चाहिए। ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड बीन, भी नहीं। डी कहता है ही आस्क्ड मी व्हाई आई वाज बीइंग मेड, व्हाई आई वाज बीइंग मेड नहीं, व्हाई आई वाज मेकिंग। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए सवाल संख्या 95 निर्देश है प्रश्न शब्द का सिनोनिम या पर्यायवाची बताएं, तो पढ़ते हैं। शेपलेस का अर्थ है जिसका कोई निश्चित आकार या स्वरूप ना हो, बेडौल सा। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, एमॉर्फस। अन्य ऑप्शंस में एमोरल का अर्थ है नैतिकता से रहित, जिसका नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है।
अपोलोजेटिक का अर्थ है क्षमा मांगता हुआ या पश्चाताप करता हुआ, तो क्षमा प्रार्थी या पश्चातापी। और आर्जुअस का अर्थ है परिश्रम पूर्ण, जिसमें काफी मेहनत लगी हो, तो परिश्रम पूर्ण हमारा आंसर यद्यपि ऑप्शन सी अमोफस ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अंतिम 5 प्रश्न। अंतिम 5 प्रश्नों के लिए हमें मिला है क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एक समुच्चय, जिसे हल करने के तरीके से आप बखूबी वाकिफ हैं। दिए गए पैसेज को पहले पढ़ें, फिर उसे हल करें। यदि समय अपर्याप्त या नाकाफी हो तो आधा पैसेज पढ़ें, उसके उपरांत उसे हल करें, और हमेशा याद रखें ब्लैंक्स के आगे तक पढ़ें। तो पढ़ते हैं। द ओशन फ्लोर, समुद्र का जो तल है, इज सरप्राइजिंगली, आश्चर्यजनक रूप से, लेस डैश देन द सरफेस ऑफ मार्स। सरफेस है सतह, मार्स है मंगल ग्रह। साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक, हु रिसेंटली मैप्ड द सी बेड, सी बेड का अर्थ है समुद्र का तल, वही ओशन फ्लोर, डैश व्हाट अपीयर टू बी एन एस्टेरॉइड इंपैक्ट क्रेटर। एस्टेरॉइड का अर्थ है क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड, इंपैक्ट का अर्थ है टक्कर, क्रेटर का अर्थ है कोई खाई या खड्डा। ऑन द ओशन फ्लोर इट वॉज डैश नेडियर आफ्टर अ नियर बाई वोल्केनो, वोल्केनो का अर्थ है ज्वालामुखी, ऑफ द सेम नेम। द क्रेटर डेट्स बैक टू द क्रेटिशियस डैश अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो। इतना पढ़ने पर हमें खासा सटीक अनुमान हो चला है कि समुद्र तल या सी बेड या सी ओशन फ्लोर की बात हो रही है। अब हम इसे हल कर सकते हैं, तो फिर से पढ़ते हैं। The ocean floor is surprisingly less explored. एक्सप्लोर का अर्थ है खोज या अनुसंधान करना। आश्चर्य की बात है कि ओशन फ्लोर है उसकी कम जांच हुई है, कम अनुसंधान हुआ है उसके विषय में, देन द सरफेस ऑफ मार्स। मंगल ग्रह की सतह की भी जो जांच या उसके बारे में एक्सप्लोरेशन हुआ है, अनुसंधान हुआ है, वो ज्यादा हुआ है, समुद्र तल का कम। अन्य ऑप्शंस में इंपोज का अर्थ है लादना, स्टॉक का अर्थ है किसी चीज का भंडारण करना, और रिकंस्ट्रक्ट का अर्थ है पुनर्निर्माण करना। तो इंपोज लादना या थोपना नहीं, भंडारण करना भी नहीं, पुनर्निर्माण करना भी नहीं, हमारा आंसर मात्र ऑप्शन है एक्सप्लोर्ड, खोजबीन, अनुसंधान करना ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए एक बार पुनः, लेस एक्सप्लोर्ड देन द सरफेस ऑफ मार्स, साइंटिस्ट्स हु रिसेंटली मैप्ड द सी बेड डैश डिस्कवर्ड, उन्होंने क्या पाया, व्हाट अपीयर टू बी एन एस्टेरॉइड इंपैक्ट क्रेटर, उन्होंने बड़ा खड्डा पाया जो शायद किसी उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह की टक्कर से बना था। अन्य ऑप्शंस में फाउंडेड का अर्थ है स्थापना की, फाउंड है स्थापना करना, तो फाउंडेड स्थापना की, शेप का अर्थ है आकृति देना, और सर्च का अर्थ है ढूंढा, खोजा। हमारा आंसर ऑप्शन बी डिस्कवर्ड ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए, discovered what appeared to be an asteroid impact crater on the ocean floor, it was named, इसका नाम दिया गया नेडियर। नेडियर उसका नाम है, वैसे इंग्लिश में नेडियर का अर्थ होता है निम्नतम बिंदु, यहां नाम है। इट वॉज नेम्ड नेडियर आफ्टर ए नियर बाई वोल्केनो ऑफ द सेम नेम, उसका नाम पास के एक ज्वालामुखी नेडियर के नाम पर रखा गया, उस क्रेटर, उस खड्डे का नाम। अन्य ऑप्शंस में ड्रॉप आप जानते हैं, छोड़ देना, गिरा देना, मरमर का अर्थ है बड़बड़ाना या बुदबुदाना, और इन्वेंट का अर्थ है आविष्कार करना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन सी ही हो सकता है। आगे बढ़ते हुए, द क्रेटर डेट्स बैक टू द क्रेटिशियस पीरियड। विद्यार्थी ध्यान दें, क्रेटिशियस पीरियड या क्रेटिशियस एज वो समय था जब पृथ्वी पर डायनासोर्स रहा करते थे। लगभग 14.5 करोड़ 145-46 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर 66-65 मिलियन ईयर्स यानी लगभग 6.5 करोड़ साल पहले तक, 14.5 करोड़ से 6.5 करोड़ साल के बीच का समय, आज से पीछे जाएं तो वो समय कहलाता है क्रेटिशियस पीरियड, या फिर वो पीरियड जब पृथ्वी पर डायनासोर्स थे, और फिर वो लगभग 66 मिलियन या 6 करोड़ 60 लाख साल पहले लुप्त हो गए। माना जाता है किसी उल्कापिंड की टक्कर के कारण ऐसा हुआ। एक बार पुनः पढ़ते हैं, द क्रेटर डेट्स बैक टू द क्रेटिशियस पीरियड। ये जो क्रेटर है, खड्डा है, ये उस समय का है जो क्रेटिशियस युग का है, अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो। विद्यार्थी ध्यान दें, 1 मिलियन का अर्थ है 10 लाख, तो 66 मिलियन हुआ 6 करोड़ 60 लाख साल अगो पहले का। अन्य ऑप्शंस में वास का अर्थ होता है कोई कलश या फूलदान, पॉज का अर्थ है ठहरना या ठहराव, और जेनरेशन आप जानते हैं उत्पत्ति या फिर पीढ़ी। हमारा आंसर ऑप्शन डी पीरियड ही रहेगा। एक बार पुनः आगे बढ़ते हुए,
द क्रेटर डेट्स बैक टू द क्रिटेशियस पीरियड। ये कब की है क्रेटर? क्रिटेशियस पीरियड के अबाउट 66 मिलियन ईयर्स अगो, जो लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले की है। द सेम era in which massive asteroid struck the earth। वही युग, era का अर्थ है युग, वही युग जिसमें एक बहुत बड़ा मैसिव एस्टेरॉइड है, कोई उल्कापिंड या फिर क्षुद्र ग्रह, स्ट्रक दी अर्थ, धरती से टकराया, ट्रिगरिंग अ ग्लोबल, ट्रिगरिंग है कारक बनना, अ ग्लोबल मैस एक्सटिंक्शन। इससे पूरी जो है विलुप्ति हो गई। एक्सटिंक्शन का अर्थ है विलुप्ति, जहां प्रजातियां आदि समाप्त हो जाए। दैट वाइप्ड आउट, वाइप आउट का अर्थ होता है समूल नष्ट करना। दैट वाइप्ड आउट द डायनासोर्स, और उस टक्कर ने समाप्त कर दिया डायनासोर्स को, एंड मेनी अदर स्पीशीज, और अन्य कई प्रजातियों को। अन्य ऑप्शंस में कैरी आउट का अर्थ है किसी चीज को एग्जीक्यूट करना, टर्न ऑफ का अर्थ है किसी स्विच आदि को बंद करना, और काउंट ऑन का अर्थ है किसी पर भरोसा करना। हमारा आंसर मात्र ऑप्शन डी वाइप्ड आउट ही रहेगा। सो ये था आपका एनालिसिस पेपर 848 का। आई होप यू मैनेज टू लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम इट। अच्छे असर के लिए वीडियो को फिर से देखें, वीडियो में सिखाए गए नियमों को लिखें, उनका अभ्यास करें, वीडियो में सिखाई गई वोकैबुलरी को लिखें, नोट करें, याद करें, और बहुत बेहतर होगा इन शब्दों, इन इडियम्स का प्रयोग अपने एग्जाम्पल सेंटेंसेस में करें। सो कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड बाय बाय।